श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की संपूर्ण कला है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया ये ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना महाभारत के युद्ध के समय था। गीता के 700 श्लोकों में छुपे हुए जीवन के रहस्यों को समझना हर किसी के लिए सरल नहीं है। इसीलिए आज के इस विशेष प्रसंग में हम गीता के 27 ऐसे महत्वपूर्ण विचारों के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके संपूर्ण जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। इन विचारों को यदि आप अपने जीवन में उतार लें तो आपको किसी और मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो चलिए जानते हैं गीता के वे 27 अमूल्य विचार जो आपके जीवन की दिशा बदल देंगे। कर्मण्येधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। ये गीता का सबसे प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली उपदेश है। जीवन में हम परिणाम की चिंता में इतने डूब जाते हैं कि अपने कर्म पर ध्यान ही नहीं दे पाते। जो मनुष्य फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करता है वो कभी असफल नहीं होता। उसके हर कर्म में पूर्णता आ जाती है। परिणाम की चिंता ही मनुष्य के तनाव का सबसे बड़ा कारण है। इसे छोड़ दो और देखो जीवन कितना सरल हो जाता है। योगस्थाः कुरु कर्माणि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योग में स्थित होकर कर्म करो। योग का अर्थ है समत्व। सुख और दुख में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में समान भाव रखना ही योग है। जब मनुष्य इस समत्व को प्राप्त कर लेता है तो उसका मन किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। वो हर स्थिति में शांत रहकर सही निर्णय ले पाता है। यही योग की असली शक्ति है। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को उतारकर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु का भय संसार का सबसे बड़ा भय है, पर जब ये समझ आ जाता है कि आत्मा कभी मरती ही नहीं, तो मृत्यु का भय स्वतः समाप्त हो जाता है। शस्त्र इसे काट नहीं सकते, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। ये नित्य, अविनाशी और सनातन है। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रम होता है, स्मृति भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। देखिए कैसे एक छोटा सा क्रोध मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। क्रोध मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु है। जो इस पर विजय पा लेता है वो जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत लेता है। जो इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता वो कभी शांति नहीं पा सकता। हमारी 5 इंद्रियां निरंतर विषयों की ओर भागती रहती हैं। आंखें रूप देखना चाहती हैं, कान मधुर शब्द सुनना चाहते हैं, जीभ स्वादिष्ट भोजन चाहती है। यदि इन्हें वश में नहीं किया तो ये मनुष्य को भटका देती हैं। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखना चाहिए। ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य ध्यान में स्थित रहता है उसे परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। ध्यान का अर्थ केवल आंख बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का अर्थ है एकाग्रता। जो कार्य भी करो पूरे मन से करो, उसी में लीन हो जाओ। यही सच्चा ध्यान है। जब मनुष्य एकाग्र होता है तो उसके भीतर का ज्ञान स्वयं प्रकट होने लगता है। समत्व ही योग है। सुख में हर्षित ना हो और दुख में दुखी ना हो। ये संसार द्वंद्वों से भरा है। कभी सुख तो कभी दुख, कभी सर्दी तो कभी गर्मी, कभी प्रशंसा तो कभी निंदा। जो मनुष्य इन द्वंद्वों से परे हो जाता है वो जीवन मुक्त हो जाता है। उसे कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर पाती। वो सदैव शांत और स्थिर रहता है। मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही शत्रु। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए मन मित्र है और जिसने मन को नहीं जीता उसके लिए मन शत्रु बन जाता है। हमारे सभी दुख हमारे मन की उपज है। मन ही चिंता करता है, मन ही भय करता है, मन ही क्रोध करता है। यदि मन को साध लिया तो सब कुछ साध लिया, यदि मन नहीं साधा तो कुछ भी नहीं साधा। जो भी तुम्हारे पास है वो पहले किसी और का था, कल किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मोह करते हो, पर यह भ्रम है। इस संसार में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। बीच की इस यात्रा में जो कुछ मिला है वो ईश्वर की देन है। इसका उपयोग करो पर मोह मत करो। मोह ही दुख का कारण है।
परिवर्तन संसार का नियम है। आज जो है कल नहीं रहेगा, जो आज नहीं है कल हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह संसार निरंतर परिवर्तनशील है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। धन आता है जाता है, यश आता है जाता है, संबंध बनते हैं टूटते हैं। जो मनुष्य इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वो कभी दुखी नहीं होता, वो परिवर्तन के साथ प्रवाहित होता रहता है। श्रद्धा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करता है। जिसमें श्रद्धा नहीं है वो संदेह करता रहता है। संदेह करने वाले का ना ये लोक सुखी होता है ना परलोक। श्रद्धा का अर्थ है विश्वास, ईश्वर पर विश्वास, गुरु पर विश्वास, स्वयं पर विश्वास। जब ये विश्वास दृढ़ हो जाता है तो जीवन में सब कुछ संभव हो जाता है। कर्म करना ही धर्म है, बिना कर्म किए कोई भी नहीं रह सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज और तम प्रत्येक मनुष्य को कर्म करने के लिए विवश करते हैं। जो मनुष्य कर्म नहीं करता वो जीवित होकर भी मृत के समान है। कर्म करो पर आसक्ति रहित होकर करो। जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है, वैसे ही तुम भी संसार में रहकर संसार से अलिप्त रहो। ज्ञानी पुरुष समदर्शी होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञानी पुरुष ब्राह्मण में, चांडाल में, गाय में, हाथी में और कुत्ते में भी समान भाव से देखता है। वो जानता है कि सबके भीतर वही एक परमात्मा विराजमान है। शरीर अलग अलग हैं पर आत्मा एक ही है। जो मनुष्य इस सत्य को जान लेता है वो किसी से घृणा नहीं करता। उसके हृदय में सबके लिए प्रेम होता है। जो मुझे सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, मैं उससे कभी छिपा नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो भक्त हर प्राणी में मुझे देखता है वो मुझे सबसे प्रिय है। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि परमात्मा हर जगह विद्यमान है तो उसका जीवन पूजा बन जाता है। वो जो भी करता है ईश्वर के लिए करता है। यही सच्ची भक्ति है। जो मनुष्य कामना रहित होकर कर्म करता है वो बंधनों से मुक्त हो जाता है। कामना ही बंधन है। हम चाहते हैं ये मिले वो मिले, ये इच्छा ही हमें बांधे रखती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मनुष्य सभी कामनाओं का त्याग कर देता है और ममता अहंकार से रहित होकर विचरण करता है वो परम शांति को प्राप्त होता है। कामना रहित होने का अर्थ कुछ ना करना नहीं है, अर्थ है परिणाम की आसक्ति के बिना कर्म करना। भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मनुष्य मुझे प्रेम पूर्वक एक पत्र, एक पुष्प, एक फल या जल भी अर्पित करता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। ईश्वर को बड़े बड़े यज्ञ नहीं चाहिए, उन्हें तो केवल शुद्ध प्रेम चाहिए। जो भी तुम करो प्रेम से करो, जो भी खाओ पहले ईश्वर को अर्पित करो। यही सच्ची भक्ति है। मैं सबके हृदय में स्थित हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं सभी प्राणियों के हृदय में अंतरात्मा के रूप में विराजमान हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होते हैं। जो मनुष्य अपने भीतर झांकता है वो मुझे अपने हृदय में पाता है। बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर तुम्हारे भीतर ही विराजमान है, बस भीतर की यात्रा करनी है। जो मुझ में मन लगाता है वो मुझे प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मनुष्य अपना मन मुझ में लगा देता है और मेरी भक्ति करता है वो मुझे अवश्य प्राप्त होता है। मन को एक जगह स्थिर करना बहुत कठिन है, पर जब मन ईश्वर में लग जाता है तो सारी चंचलता समाप्त हो जाती है। फिर मन शांत हो जाता है। त्रिगुणातीत होना ही मुक्ति है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मनुष्य सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों से परे हो जाता है वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। हम सभी इन 3 गुणों से बंधे हुए हैं। कभी सत्व गुण हावी होता है तो हम शांत रहते हैं, कभी रजगुण हावी होता है तो हम क्रियाशील होते हैं, कभी तमोगुण हावी होता है तो हम आलसी हो जाते हैं। जो इन तीनों से परे हो जाता है वो मुक्त हो जाता है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम रज। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सब धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। ये गीता का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। ईश्वर कहते हैं तुम बस मुझ पर भरोसा करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। यही परम समर्पण है, यही मोक्ष का मार्ग है। ये ज्ञान गुप्त है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये परम गुह्य ज्ञान है। इसे केवल श्रद्धावान को ही बताना चाहिए। जो इसमें दोष ढूंढता है उसे ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। गीता का ज्ञान अमूल्य है। ये हर किसी के लिए नहीं है। केवल वही इसे समझ सकता है जिसके हृदय में श्रद्धा हो, जो खोजी हो, जो जिज्ञासु हो। जो इस ज्ञान को फैलाता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मनुष्य इस गीता के ज्ञान को लोगों तक पहुंचाता है
वो मुझे सबसे प्रिय है। उससे बढ़कर मुझे कोई प्रिय नहीं है। इसीलिए इस ज्ञान को जितना हो सके फैलाना चाहिए। जितने अधिक लोग इसे जानेंगे उतना ही संसार का कल्याण होगा। श्रद्धा से सुनना भी पुण्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा से इस गीता को सुनता है वो भी पुण्य लोक को प्राप्त होता है। केवल पढ़ना ही नहीं, सुनना भी महत्वपूर्ण है। जब हम बार बार गीता के उपदेशों को सुनते हैं तो वे हमारे भीतर गहराई से उतर जाते हैं, फिर वे हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। अर्जुन पूछता है, क्या मेरा मोह नष्ट हो गया? भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं, हे पार्थ, क्या तुम्हारा मोह नष्ट हो गया? क्या तुम्हारी अज्ञानता दूर हो गई? अर्जुन उत्तर देता है, हाँ कृष्ण, आपकी कृपा से मेरा संदेह दूर हो गया। अब मैं स्थिर हूं, मेरा मोह नष्ट हो गया। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। यही गीता का फल है, मोह का नाश और स्पष्टता की प्राप्ति। जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां गांडीवधारी अर्जुन है, वहां विजय निश्चित है। संजय कहते हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण है और जहां धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं श्री विजय और संपत्ति है। यही गीता का अंतिम संदेश है। जब ईश्वर आपके साथ है तो आपकी विजय निश्चित है। बस आपको अर्जुन की तरह कर्म करना है, बाकी कृष्ण संभाल लेंगे। ये संसार क्षण भंगुर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये संसार अनित्य और दुखों से भरा हुआ है, इसलिए मुझे भजो। जो मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है वो संसार में आसक्त नहीं रहता। वो जानता है कि ये सब एक दिन समाप्त हो जाएगा, इसलिए वो केवल उस शाश्वत सत्य को खोजता है जो कभी नष्ट नहीं होता। वही परमात्मा है, वही सत्य है, बाकी सब माया है। स्मरण रखिए, गीता के ये 27 विचार केवल शब्द नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था तब अर्जुन पूरी तरह से टूट गया था। उसके हाथ से गांडीव छूट गया था, उसका शरीर कांपने लगा था, मुख सूख गया था, वो युद्ध करने में असमर्थ हो गया था। ठीक उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया और देखिए कैसे अर्जुन परिवर्तित हो गया। उसका सारा संदेह दूर हो गया, उसका मोह नष्ट हो गया, वो पुनः स्थिर हो गया और उसने युद्ध में विजय प्राप्त की। आज हमारा जीवन भी एक युद्ध है। हर दिन हम किसी न किसी संघर्ष से जूझ रहे हैं। कभी आर्थिक समस्याएं तो कभी पारिवारिक कलह, कभी स्वास्थ्य की चिंता तो कभी भविष्य का भय, कभी असफलता का दुख तो कभी सफलता का घमंड। ये सब हमारे जीवन के युद्ध है और इन युद्धों में विजय पाने के लिए हमें भी गीता के ज्ञान की आवश्यकता है। गीता केवल एक पुस्तक नहीं है, ये जीवन जीने की पूर्ण विधि है। इसमें हर प्रश्न का उत्तर है, हर समस्या का समाधान है। जब जीवन में अंधकार छा जाए तो गीता का एक श्लोक प्रकाश की किरण बन जाता है। जब मार्ग नहीं सूझता तो गीता दिशा दिखाती है। जब मन विचलित हो तो गीता शांति देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य इस गीता का नित्य पाठ करता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो इसे श्रद्धा से सुनता है वो भी पुण्य लोक को प्राप्त होता है। पर केवल सुनना या पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है। गीता के इस ज्ञान को जीवन में उतारना होगा, इसे अपने आचरण का हिस्सा बनाना होगा। जब आप फल की चिंता छोड़कर कर्म करेंगे तो देखेंगे कि आपका तनाव कम हो गया है। जब आप समत्व भाव से जिएंगे तो पाएंगे कि आपको छोटी छोटी बातें परेशान नहीं करती। जब आप क्रोध पर नियंत्रण करेंगे तो अनुभव करेंगे कि आपके संबंध सुधर गए हैं। जब आप मन को साधेंगे तो महसूस करेंगे कि आपके भीतर शांति का सागर है। गीता का सबसे बड़ा उपदेश है निष्काम कर्म। जीवन में सब कुछ करते रहो पर फल की आशा मत रखो। जब फल की आशा नहीं रहती तो निराशा भी नहीं होती। जब निराशा नहीं होती तो दुख भी नहीं होता, और जब दुख नहीं होता तो जीवन आनंदमय हो जाता है। एक किसान खेत में बीज बोता है, वो पूरी मेहनत से खेत को तैयार करता है, समय पर सिंचाई करता है, खाद डालता है, पर फसल कब होगी और कैसी होगी ये प्रकृति के हाथ में है। किसान अपना कर्म करता है और परिणाम ईश्वर पर छोड़ देता है। यही कर्म योग है, यही गीता का संदेश है। जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हम पूरी ईमानदारी से कर्म करते हैं पर परिणाम हमारे अनुकूल नहीं आता। तब हम निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं। पर गीता कहती है, निराश मत हो, तुम्हारा कर्म व्यर्थ नहीं गया। हर कर्म का फल मिलता है, शायद अभी नहीं पर भविष्य में अवश्य मिलेगा। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि बुरे लोग सुखी हैं और अच्छे लोग दुखी, पर यह केवल दिखावा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का हिसाब किताब बहुत सूक्ष्म है। हर कर्म का फल अवश्य मिलता है, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। इसलिए बुरे कर्म करने वालों से ईर्ष्या मत करो, तुम अपने अच्छे कर्म करते रहो। गीता ये भी सिखाती है कि संसार में रहते हुए भी संसार से अलिप्त रहो। जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी गीला नहीं होता, वैसे ही तुम भी संसार में रहो पर आसक्ति से मुक्त रहो। अपने कर्तव्यों का पालन करो, परिवार का भरण पोषण करो, धन कमाओ,
पर इन सब में फंसो मत। समझ लो कि ये सब एक नाटक है। तुम अभिनय कर रहे हो और एक दिन ये नाटक समाप्त हो जाएगा। गीता का अंतिम संदेश है समर्पण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सब कुछ मुझे समर्पित कर दो, मैं तुम्हारी चिंता करूंगा। तुम बस अपना कर्म करो और मुझ पर विश्वास रखो। जब मनुष्य पूर्णतः समर्पित हो जाता है तो उसके सभी भय समाप्त हो जाते हैं। उसे ये विश्वास हो जाता है कि जो हो रहा है वो उसके भले के लिए ही हो रहा है। यही परम शांति है। आज के समय में हम सभी भाग दौड़ में लगे हुए हैं। हमारे पास समय नहीं है। हम कहते हैं हमारे पास गीता पढ़ने का समय कहाँ है, पर सच ये है कि गीता पढ़ने के लिए घंटों की आवश्यकता नहीं है। रोज केवल 10 मिनट निकालो, एक श्लोक पढ़ो, उस पर विचार करो, उसे अपने जीवन से जोड़ो। बस इतना ही काफी है। धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी और एक दिन तुम पाओगे कि तुम्हारा जीवन बदल गया है। गीता सबके लिए है, छोटे के लिए भी, बड़े के लिए भी, गरीब के लिए भी, अमीर के लिए भी, स्त्री के लिए भी, पुरुष के लिए भी, विद्यार्थी के लिए भी, गृहस्थ के लिए भी, सन्यासी के लिए भी। गीता सार्वभौमिक है। इसका ज्ञान सबके लिए उपयोगी है। कोई भी इससे वंचित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मनुष्य अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। इसलिए सदैव मेरा स्मरण करो, युद्ध भी करो और मुझे भी याद करो। मन और बुद्धि मुझ में लगाओ, तुम निश्चित ही मुझे प्राप्त होगे। यही भक्ति योग है। जीवन की सबसे बड़ी समस्या है भय, भविष्य का भय, असफलता का भय, मृत्यु का भय। पर गीता कहती है भयभीत मत हो, तुम अमर हो, तुम्हारी आत्मा कभी मरती नहीं। ये शरीर नश्वर है पर तुम अविनाशी हो। जब ये सत्य समझ में आ जाता है तो सभी भय समाप्त हो जाते हैं। गीता का अध्ययन करने वाला कभी अकेला नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण सदैव उसके साथ रहते हैं। जब वो कठिनाई में होता है तो कृष्ण उसे राह दिखाते हैं। जब वो भटकता है तो कृष्ण उसे वापस लाते हैं। जब वो गिरता है तो कृष्ण उसे संभालते हैं। यही तो गीता की महिमा है। आज संसार में अनेक समस्याएं हैं, युद्ध है, घृणा है, हिंसा है, भ्रष्टाचार है, अशांति है। इन सब का केवल एक ही समाधान है और वो है गीता का ज्ञान। यदि हर मनुष्य गीता के इन 27 विचारों को अपने जीवन में उतार ले तो ये संसार स्वर्ग बन जाए, सभी समस्याएं समाप्त हो जाए। गीता केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, ये मानवता के लिए है। इसमें किसी धर्म का उल्लेख नहीं है। ये सार्वभौमिक सत्य है। जो कोई भी इसे पढ़ेगा वो इससे लाभान्वित होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो। प्रतिदिन सुबह उठकर गीता का एक श्लोक अवश्य पढ़ें, उस पर मनन करें, उसे अपने जीवन से जोड़ें और रात को सोने से पहले पुनः उसी विचार को याद करें। देखिए कि आज आपने उस उपदेश को कितना जीवन में उतारा। धीरे धीरे गीता आपके जीवन का अभिन्न अंग बन जाएगी। जब अर्जुन ने गीता का ज्ञान प्राप्त किया तो उसने कहा, हे कृष्ण, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरा संदेह दूर हो गया। अब मैं स्थिर हूँ, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। यही प्रभाव गीता का है। ये मोह को नष्ट करती है, संदेह को दूर करती है और जीवन को स्थिर बनाती है। स्मरण रखिए, ये 27 विचार केवल सुनने के लिए नहीं है, ये जीवन में उतारने के लिए है। जब तक आप इन्हें अपने आचरण का हिस्सा नहीं बनाएंगे तब तक ये केवल शब्द ही रहेंगे। पर जिस दिन आप इन्हें जीने लगेंगे उस दिन आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का ये उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, ये संपूर्ण मानवता के लिए है। हर युग में, हर काल में ये प्रासंगिक रहेगा। आज से 5000 वर्ष पहले जो सत्य था वही आज भी सत्य है और आने वाले 5000 वर्षों में भी यही सत्य रहेगा। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इन 27 विचारों को बार बार सुनिए, इन्हें अपने हृदय में उतारिए, इन पर मनन करिए और इन्हें अपने जीवन का आधार बनाइए। यदि आप ऐसा कर पाए तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपको इस संसार में सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। गीता कहती है जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। इस विश्वास के साथ जीवन जियो। परिणाम की चिंता छोड़ दो, बस अपना कर्तव्य करो, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। यही गीता का सार है, यही जीवन की कुंजी है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम शांति शांति शांति।